हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के सत्र में हम बात करेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के रिजल्ट के बारे में। हालांकि जैसा आप सोच के आए हो वैसा आपको इस वीडियो में नहीं मिलेगा। फिर भी मैंने देखा कि आप साथियों के मैसेज कॉल आ रहे हैं या जिन जिन आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हो उन सभी ग्रुप में मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो आप सभी की दयनीय स्थिति को देख करके मैंने सोचा क्यों ना एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आप सभी तक एक बात पहुंचाई जाए जो आपके लिए फायदेमंद है। ज्यादा पुराने दिन की बात नहीं, मैं भी आपकी स्थिति में था थोड़े दिन पहले तक, और ये टाइम ऐसा होता है कि मन है वो मानता नहीं। कम से कम हम 4-5 बार आरपीएससी की साइट खोलकर देखते हैं, रिजल्ट तो नहीं आया, किसी सब्जेक्ट का रिजल्ट तो नहीं आया है। लगभग पूरे दिन में से 4-5 घंटे हम टेलीग्राम में ग्रुपों में देखते रहते हैं, कोई सूचना आई क्या रिजल्ट के बारे में, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और ये स्वाभाविक सी बात है, नॉर्मल चीजें हैं। तो हमारा मन पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, और वो हम सभी जानते हैं, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर हम मन में जीत लेंगे, अगर मन को काबू में कर लेंगे तो हम जीत जाएंगे, अदरवाइज इसी में उलझे रहेंगे। ऐसे उदाहरण भी मेरे पास हैं जिन साथियों के असिस्टेंट प्रोफेसर में मार्क्स ठीक ठाक थे, लेकिन किन्हीं कारणवश उनका असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं हो पाया और ना ही वो फर्स्ट ग्रेड में हो पाए। बहुत से साथी ऐसे भी हैं जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन ठीक ठाक था, वहां नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने तैयारी कंटिन्यू रखी तो उनके फर्स्ट ग्रेड में टॉप 10 के अंदर रैंक आई हुई। आपको तय करना है ये चीज कि अगर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं होता है तो आप फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन करना है या नहीं करना है। सब कुछ आप पर डिपेंड है। उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप बोले सर जल्दी से आप ये बताओ रिजल्ट कब आ रहा है, इनके बारे में बाद में देखें। तो मैं थोड़ी सी आपको प्रैक्टिकल जानकारी दे देता हूँ। देखो, रिजल्ट के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है कब आएगा, लेकिन रिजल्ट जब भी आएगा तो उससे आपको कुछ नहीं पता है। ये एक भंवर जाल बना हुआ है। पहले तो आपको रहेगा कि रिजल्ट आ जाए सर एक बार, फिर हमें आश्वस्त हो जाएंगे कि हमें क्या करना है। लेकिन जैसे रिजल्ट का कुछ नहीं पता, आ जाए 10 दिन में भी आ जाए 3 महीने भी लगा। रिजल्ट आने के बाद हमें सिर्फ इतना सा पता चलेगा कि ये कट ऑफ मार्क्स हैं और हमें अब इनको इंटरव्यू की तैयारी करनी है। बट लास्ट टाइम आपने देखा होगा मैथमेटिक्स के अंदर लगभग 10 गुना लोगों को बुलाया था। इंटरव्यू की जो कट ऑफ लगभग 78 मार्क्स के आसपास रही थी और फाइनल कट ऑफ 140 के आसपास रही। तो लगभग 60-62 मार्क्स का डिफरेंस आया था। तो यहाँ से अपन कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि अपना इंटरव्यू के लिए कॉल हो गया तो सिलेक्शन हो गया या नहीं होगा। उसके बाद और ज्यादा बेचैनी होगी कि कब जल्दी से इंटरव्यू हो, इंटरव्यू होने के बाद पता चले क्या होगा क्या नहीं होगा। इंटरव्यू होने के बाद जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक परेशानी रहेगी, और रिजल्ट आ गया और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ और हम उम्मीद लगा रखें कि सिलेक्शन होगा तो और ज्यादा परेशानी हो जाएगी। 1-2 महीने वापस मूड ऑफ रहेगा और तैयारी नहीं होगी। तो ये भंवर जाल है, ये ऐसे ही चलता रहता है और चलता रहेगा। अब करना क्या है, हमें इससे बाहर निकलना है। इस जो वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो मेरे भाई बंधु इसमें फंसे हुए हैं, ताकि थोड़ा सा वो दूसरा एस्पेक्ट भी सोचें और यहाँ से कैसे न कैसे निकल करके तैयारी अच्छे करें और सिलेक्ट हो जाए। रिजल्ट कब आएगा अगर अपन इंतजार करते हैं किसी भी चीज का तो वो टाइम बहुत ज्यादा लगता है, ऐसा लगता है बहुत दिन हो गए। और अगर हम किसी दूसरे काम में बिजी हो जाएंगे तो वो चीजें हैं वो आसानी से गुजर जाएंगे। वो दिन, चाहे वो दिन खुशी के हो चाहे वो दिन पीड़ा के हो, वो आसानी से गुजर जाते हैं। तो करना क्या है, आपको इस दिनों के अंदर आपको खुद को बिजी कर लो। बिजी कहाँ करना है कि सर हमारे नंबर तो 130-135 आ रहे हैं, हम तो इंटरव्यू की तैयारी करें, रिजल्ट आ जाए तो। मैं बोल रहा हूँ आपके मार्क्स 140 भी आ रहे हैं, हालांकि मैंने पहले बोल दिया था जिसके मार्क्स 130 से कम है वो जी जान से असिस्टेंट प्रोफेसर को भूल जाएं जब तक रिजल्ट नहीं आए तब तक, और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। मैंने 5-6 महीने पहले बोल दिया था। मैं वापस बोल रहा हूँ, जिस साथी के मार्क्स 140 के नेबरहुड में हैं वो भी अब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू कर देंगे, क्योंकि वैकेंसी आ गई है और पोस्ट भी मैथ्स की काफी अच्छी पोस्ट आई हैं। तो आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करोगे पढ़ोगे तो कहाँ नुकसान हो रहा है भाई, आपके इंटरव्यू में काम आना है। आपका सिलेक्शन होगा तो भी फायदा, नहीं होगा तो भी आपके काम आएगी। भी तो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, 5-4 घंटे सोशल मीडिया पे लगा रहे हो, आरपीएससी की साइट खोल खोल के देख रहे हो। अगर रिजल्ट आएगा तो शाम तक सबको पता चल जाना है। तो करना क्या है,
आपको दूसरी जगह थोड़ा सा बिजी करना है, व्यस्त करना है, ताकि ये समय भी गुजर जाए और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाए कि अगर आपका किस्मत बोलो या दिन बोलो अच्छा नहीं हो तो आप फर्स्ट ग्रेड में अच्छे से कंपीट कर पाओ। 140 मार्क्स वाली बात मैंने क्यों कही है उसके लिए मैं एक बार बता देता हूं। तो पहली बात तो जो रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि 2-3 पोस्ट भी खाली आरपीएससी मेंबर की, तो कोशिश है कि आरपीएससी की पोस्ट भी भर जाए मेंबर की, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अगर आपका रिजल्ट आ भी जाता है तो मैथ से पहले तो और भी सब्जेक्ट पड़े हुए हैं, फिर रिजल्ट आएगा और 2-3 महीने इंटरव्यू में लगेंगे, तो 3-4 महीने का समय लग जाएगा। तो अपना जो कीमती समय है इसको मत निकालो, ये वापस लौट कर नहीं आएगा। आप अगर बाउंड्री पे चले जाते हो और इमेजिन करो कि आप 1 मार्क्स से फाइनल सिलेक्शन में रह गए हो, तो उस केस में आपकी क्या स्थिति होगी। तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण से मैं बताना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को एक थोड़ा सा मोटिवेशन लगे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आगाह कर रहा हूँ आपका दोस्त होने के नाते। ये आपका लास्ट टाइम का फाइनल सिलेक्शन का रिजल्ट है। कट ऑफ मार्क्स अगर अपन देखें, यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स गिवन है 100 लगभग 42 के आसपास जनरल कट ऑफ रही है। ईडब्ल्यूएस की 117.57 है, एससी की 121.17, एसटी ओबीसी एमबी। ये कट ऑफ सर हमें क्यों दिखा रहे हो? इस कट ऑफ से आपका कोई लेना देना नहीं। ये कट ऑफ में सिर्फ आपको जो मैंने कट ऑफ बताई थी, मुझे जहां तक लग रहा है 150 मार्क्स के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। तो 140 मार्क्स अगर किसी साथी के आए हुए हैं, 142 मार्क्स किसी के साथी के आए हुए हैं, और वो सोच रहा है कि मेरा सिलेक्शन तो श्योर है, मुझे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी क्यों करनी है, मैं तो आराम से इंटरव्यू की तैयारी करूंगा, धीरे धीरे हो जाएगा सिलेक्शन। पहली बात तो कट ऑफ का किसी को कुछ नहीं पता, मेरा मानना है, लेकिन जरूरी नहीं मेरा मानना वो सही हो सकता है 140 मार्क्स भी हो जाए, 145 भी हो सकता है 155 भी चले जाए, हो सकता है 158 भी चले जाए। तो ऐसा अपन कोई भी एग्जैक्ट किसी को कुछ नहीं पता है। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या है, 140-42 वाला, मैं 140 के नेबरहुड की बात कर, यहां पर मैं आपको दिखाने का जो मेन मेरा उद्देश्य है, यहां पर आपको एसटी कैटेगरी कट ऑफ देखो आप 123.65 लास्ट टाइम फाइनल इंटरव्यू प्लस रिटर्न मार्क्स मिलाकर के 123.65 मार्क्स है, वो एसटी की कट ऑफ रही थी। एक मेरे मित्र हैं वो एसटी कैटेगरी से, हालांकि इस बार उनके नंबर बहुत अच्छे हैं, सिलेक्शन हो जाएगा। पिछली बार उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि इंटरव्यू में उनके 6 मार्क्स। आप कहोगे सर 6 मार्क्स तो काफी लोगों के आते हैं, बिल्कुल नॉर्मल चीज है, 6 मार्क्स भी आते हैं, 8 भी, 10, 12, 15, 19, 20 तक चले जाते हैं। तो आप हमें ये क्यों दिखा रहे हैं? मैं सिर्फ आपको 6 मार्क्स ये नहीं दिखा रहा हूं, मैंने अभी कट ऑफ कितनी बताई थी आपको, 123.65। और जो ये मेरे साथी मित्र हैं इनके मार्क्स देखो, फाइनल ग्रांड टोटल देखोगे 123.34 मार्क्स, 123.34 अगर आप देखोगे तो 0.31 मार्क्स, 0.31 मार्क्स से अगर कोई साथी फाइनल सिलेक्शन से रह जाता है, तो आप एक बार इमेजिन करके देखो उस पर क्या गुजरी है। 2-3 महीने तक ये काफी परेशान रहे, इतने करीब जाकर के सिलेक्शन के और रह जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं जो किस्मत खराब थी, दिन अच्छा नहीं था, या जो भी आप उसको बोलो, कर्म अच्छे नहीं किए, कुछ भी अपन मान सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है। तो मैं तो चाहता हूं भाई ऐसी स्थिति किसी के पास भी नहीं आओ, सिलेक्शन नहीं होना तो कम से कम 4-5 मार्क्स का डिफरेंस तो रहे, ताकि अपने खुद को तसल्ली। अदरवाइज लास्ट में अपन खुद को कोसते हैं, यार मेरा वो एक क्वेश्चन नेगेटिव मार्क नहीं होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, मतलब पूरे जीवन भर ये पीड़ा रहती है। और मैं नहीं चाहता किसी भी साथी के साथ ऐसा दिन आए। बट कोई किस्मत कुछ भी हो, तो अगर बाई चांस ऐसी स्थिति किसी साथी के साथ हो जाती, हालांकि इनकी तो किस्मत बहुत अच्छी थी, 2 साल बाद वापस पेपर हो गया है, इस बार जनरल कैटेगरी से अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। बट अपने पास आगे जल्दी से कोई उम्मीद नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर, तो अपने को ऐसी स्थिति नहीं बने। और 1% बहुत ही बुरे दिन हो, बहुत ही खराब किस्मत हो, अगर बन जाते हैं तो अपने पास बैकअप के तौर पर अपनी तैयारी अगर अच्छी सी है तो फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए सिर्फ मैंने आपको ये दिखाया ताकि आपके अंदर थोड़ा सा ये लगे भी हाँ मुझे तैयारी क्यों करनी चाहिए फर्स्ट ग्रेड। तो कोई भी सिक्योर नहीं है, किसी के नंबर 142 है, नंबर दे दे 4, नंबर दे दे 6, 42 और 6
48 कट ऑफ रहेगी 150, हो गया अपना तो कम। तो इसलिए अपने को बिल्कुल भी ये हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठना है, अपने को तैयारी करनी है। और ये तैयारी करोगे तो आपके इंटरव्यू में भी काम आनी, आपके लाइफ टाइम काम आनी है। पढ़ा हुआ आपका कहीं पर भी नहीं जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना। अब करना क्या है, जो साथी असिस्टेंट प्रोफेसर की रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनको वेट को छोड़ दो, जो आएगा तब आएगा। आपके वेट करने या मेरे बुलाने से जल्दी आता तो अपन तो अभी तक ला देते, इंटरव्यू भी करवा देते, ठीक है ना। तो अपने को करना क्या है, अब अपने को फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू कर देनी है भाई। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू कर देनी है। और जिन साथियों का स्कोर सब्जेक्ट में स्कोर लगभग 90 प्लस आ रहा है, इसका मतलब सब्जेक्ट को आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जीके में अगर आप मार्क्स कम है तो जीके थोड़ा बहुत कर सकते हैं, क्योंकि एक बार हमने पढ़ लिया है तो करना कुछ भी नहीं है। आपका यूजी पीजी पार्ट बहुत शानदार है, लेकिन 4-5 महीने हो गए हैं, और मैथ में अगर अपन 2 महीने भी छोड़ देते हैं बुके तो सारा का सारा साफ हो जाता है। वापस आपको 11th-12th वाला पार्ट और यूजी का रिवीजन शुरू कर दो। 11th-12th पार्ट आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो उसका पढ़ना शुरू कर दो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो इसमें जो गलतियां हुई थी, जो सिली मिस्टेक हुई थी, उनको अभी नहीं होने देना। लास्ट टाइम की भर्ती अगर आप देखोगे तो मैं काफी पर्सनल लोगों को जानता हूँ, टॉप 10 के अंदर 4-5 ऐसे साथी हैं जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की थी, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, पेपर सेट नहीं हुआ, लेकिन उनका अच्छी रैंक के साथ फर्स्ट ग्रेड में हो गया। उनमें से कुछ इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन गए, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं भी मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करूँ तो असिस्टेंट प्रोफेसर ही लगना। देखो अपने तैयारी सबकी करनी चाहिए, पर जो लिखा है, जो कुछ बना हुआ है उसके अंदर सेट हो जाएंगे। जरूरी नहीं भी मैं तैयारी करूँ वही बन जाऊँ, आप फर्स्ट ग्रेड लग जाओ वो भी अच्छी जॉब है। जॉब कोई भी बड़ी छोटी नहीं है। टीचिंग फील्ड का मतलब टीचिंग फील्ड में है, ये अपना इंटरेस्ट है, अपना पैशन है, वहां पर अपन आ रहे हैं। तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी आप सभी स्टार्ट कर दें। आपके लिए जो नई चीज होगी वो 11th और 12th वाला पार्ट रहेगा, और जो पेपर फर्स्ट है जिसमें जीके है, आपके पास साइकोलॉजी वाला पार्ट है, स्कूल मैनेजमेंट वाला पार्ट है और पेडागोजी वाला पार्ट है, ये आपको जीके में पढ़ना पड़ेगा। बाकी राजस्थान जीके आएगा वो तो आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन अब आपको अभ्यास भी है कि जीके को कैसे पढ़ना है, तो ज्यादा आपको इधर उधर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पेपर फर्स्ट के लिए कोई अच्छी सी टेस्ट ज्वाइन कर लो। 11th-12th का पार्ट आपको बिल्कुल नए सिरे से करना है, जबकि यूजी और पीजी वाला पार्ट आपने पढ़ रखा है, तो इनका अच्छे से रिवीजन करो। आपके पास आपके नोट्स बने हुए हैं। अगर आपका स्कोर बहुत ही कम आया है, इनमें भी स्कोर आपके कम आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा इधर उधर जाकर के, जहां से मैटर मिले या कोचिंग जो भी आपको उचित लगे, मेरा ये पार्ट कमजोर है और मुझे यहाँ से करना है, तो उसको कर लो। क्योंकि पढ़ाई के लिए भी ज्यादा नहीं सोचना है। बहुत साथी हैं, सर ये पैसे ज्यादा लग रहे हैं, ये कोचिंग में इतने हैं, इन नोट्स के ऐसे लग रहे हैं, किताब लूँ नहीं लूँ, मेरे पास ये है। तो ज्यादा अगर आप पढ़ाई के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकते हो तो आप क्या करोगे पैसों के लिए, बताओ भाई। जूते चाहिए आपको नाइकी के महंगे महंगे जूते, कपड़ों में भी आप किसी के साथ वो नहीं करते, मुझे चाहिए तो चाहिए। घर वालों के पैसे, घर वालों पढ़ाई के लिए लेते 10,000 हो, खर्च करते हो 5,000 दूसरी चीजें। तो पढ़ाई के लिए अगर 5-10 हजार रुपये आप खर्च करना चाहते हो तो कर दो, उसका कभी नुकसान नहीं होगा, वो आपको वापस कुछ न कुछ देंगे। अगर आपको कम करना है तो दूसरी चीजों में कटौती करो, पढ़ाई के मामले में कटौती नहीं करनी है। तो कोई भी एक टेस्ट सीरीज फर्स्ट ग्रेड की आप ज्वाइन कर लो, उससे क्या आपकी एक थोड़ा सा रूटीन बन जाएगा। जब तक आपका रूटीन नहीं बनेगा तब तक अच्छे से तैयारी नहीं हो पाएगी। एक टेस्ट सीरीज आप जीके की स्टार्ट कर दो, उससे आपकी ये रहेगा टारगेट रहेगा भी हाँ 4 दिन बाद टेस्ट है, 5 दिन बाद टेस्ट है, या हर संडे को मुझे 4 दिन पढ़ना है, फिर टेस्ट देना है, 5 दिन पढ़ना है, टॉपिक देना है। उससे आपकी तैयारी है वो वापस से पटरी पर आ जाएगी, ठीक है ना। तो भाई इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो, और आप जितना ज्यादा वेट करोगे, जितना ज्यादा कोशिश करोगे, ज्यादा आप खुद भी परेशान होगे, और ना ही जो टाइम है ये भी काफी ज्यादा लंबा हो जाए। तो आप सभी साथियों से जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दिया है मार्क्स ठीक ठाक हैं, तो वो वेट ना करें, क्योंकि वेट करने में जो आपका कीमती समय है वो निकला जा रहा है। मैंने खुद ने जैसे पेपर दिया, मेरे मार्क्स ठीक ठाक थे, मुझे लग रहा है 125 के नेबरहुड में रहेंगे, क्योंकि डिलीट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हुए थे डिलीट। मुझे ये लग रहा था कि 10 से 15 क्वेश्चन डिलीट होंगे, हालांकि 19-20 डिलीट हो गए हैं। तो बाउंड्री पे थे, कुछ कह नहीं सकते। हालांकि लास्ट टाइम तो ये लग रहा था कि 120-22 कट ऑफ रहेगी, जो ग्रुपों में आप देखते हो ना 120 कट ऑफ 122 कट ऑफ बोलते थे, लेकिन फिर मुझे मालूम था 15-20 लोगों के नंबर मालूम थे, इतने कट ऑफ तो नहीं रहेगी। मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू कर दी थी।
आपको भी यही करना है, इधर उधर बातों में नहीं पड़ना है। जो भी आपको टेंशन हो वो आप अपने मित्र साथी जो भी आपके दोस्त हो उनसे बात करो और अपने दिमाग से इस चीज को निकालो। करना कुछ भी नहीं है, आपको पता है मैथमेटिक्स कैसे पढ़ना है। उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के, वो सारे के सारे मैंने जो आपका टेलीग्राम चैनल है राजेरा एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स, इस टेलीग्राम चैनल पर मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही सारे पेपर विद आंसर की है वो अपलोड कर दिए, ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए भी पेपर में फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। असिस्टेंट प्रोफेसर वाले आपके पास हैं, बाकी और हैं, आप बुक से पढ़ो, बुक्स बेस्ड है। बट ये नहीं कि बार बार एक बुक ले ली जेपीएच की फिर नौकार वाली भी ले रहे हो, ऐसे पैसे खत्म हो। ठीक है ना, जेपीएच पढ़ ली उसको पढ़ो, 3-4 बार रिविजन करो, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर नौकार है तो नौकार पढ़ो, जेपीएच के चक्कर में मत पढ़ो, जो है उसको पढ़ना है। तो टेस्ट सीरीज है वो अपने राजेरा अकेडमी पे टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। जीके की कोई भी टेस्ट सीरीज जो आपको अच्छी लगती है। और फिर भी अगर आपका बेस कमजोर है, कोचिंग आप करना नहीं चाहते हो, तो मैंने आपका लिए पहले ही बता रखा है और यहाँ पर एक वीडियो बना रखा है रिवीजन स्टडी मटेरियल के नाम से। रिवीजन स्टडी मटेरियल जो आपको राजेरा अकेडमी ऐप पर मिल जाएगा, साथ उसके अंदर बुकलेट रहेंगी आपके हैंड रिटन में, ताकि आपको फीलिंग आए भी मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स जैसे। क्योंकि आजकल बुक्स में तो सब एक जैसा दिखता है, हैंड रिटन में थोड़ा सा क्या ऐसा फीलिंग आती है, जुड़ाव महसूस होता है कि मेरे खुद के बनाए हुए हैं। लगभग 4600-4700 MCQs हैं जो सभी आरपीएससी के उसमें PYQ हैं, उसके अलावा BHU है, महाराष्ट्र सेट है, केरला सेट है, जो भी आरपीएससी लेवल के क्वेश्चन हैं, एनडीए के हैं, जेई मेंस के क्वेश्चन हैं, ट्रिपल क्वेश्चन हैं, सारे के सारे वहां पर डाले हुए हैं और उनके डिटेल्ड में सॉल्यूशन आपको ऐप में मिल जाएंगे, क्विज मिल जाएंगे जो आपके प्रकार से टेस्ट का काम करेंगे, मॉडल पेपर आपको लास्ट में मिल जाएंगे। तो सब चीजें अगर आप एक साथ लेना चाहते हो तो यहाँ से पढ़ सकते हो, अदरवाइज आपके नोट्स हैं तो वो भी बेस्ट है। तो ये आज की वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव है, जो मेरे उन साथी दोस्तों बंधुओं के लिए है जो इस भंवर में फंसे हुए हैं और उनका तैयारी करने में मन नहीं लग रहा, तो थोड़ा सा एक ये था कि मैं उनको एक बात पहुंचा सकूं ताकि वो साथी हैं वो तैयारी कर सकें। और एक उदाहरण भी आपको दे दिया है ताकि थोड़ा सा एक डर रहे, क्योंकि जब तक डर नहीं रहता है तब तक अपन तैयारी नहीं कर सकते, तो वो डर बना रहना जरूरी है। तो ये डर के लिए है, तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, अच्छे से तैयारी करो। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।